ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच की बात है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा में संस्कृत भाषा की सूची और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति पद की वो एनडीए की उम्मीदवार हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी से बातचीत होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। राजभर जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे या क्या किया है, इस पर तो सिर्फ वही बता सकते हैं क्यों किया है, या वो गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के साथ। ये पूछने का अधिकार सिर्फ अखिलेश यादव जी को है। ये गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके अंदर क्या चल रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी की कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये उनका अपने घर का आंतरिक मामला है। इसके अलावा पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने एक मामले में इंक्वायरी की जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन्होंने कहा एक बयान में कि पीएफआई की तुलना बेसिकली उन्होंने संघ के शाखा से कर दी। इसको लेकर बवाल मचा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसका है। पटना बिहार की राजधानी है, तो वहाँ जो सबसे काबिल योग्य अधिकारी होगा वही तो एसएसपी बनाया गया होगा। तो अगर भाजपा ने, जेडीयू ने मिलकर किसी को एसएसपी बनाया है और वो तुलना कर रहा है एक संगठन की दूसरे संगठन की, वो भी एसएसपी जिसका अपना इनपुट होगा, इंटेलिजेंस का इनपुट होगा, तो इसका जवाब वो एसएसपी से पूछा जाए कि क्या क्या आधार हैं आपके कहने के। और ये मैं नहीं मानता कि बिना भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के उसकी पोस्टिंग हुई होगी। वो जो कह रहा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सहमत होंगे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने असंसदीय भाषा की एक सूची जारी की है, इसे आप कैसे देखते? इससे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनको बोलना है कम से कम उनकी राय तो ले ली जाती, सर्वदलीय बैठक हो जाती। इतना व्यापक परिवर्तन हो रहा था तो उसमें सभी दलों को बुला लेते, बैठ के तय कर लेते। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे क्यों असंसदीय हो गए। अब कोई अगर दलाली करता है, जो सरकारी उपक्रम है उसको प्राइवेट कंपनियों को बेचता है, और जो अगर उसका दाम 100 करोड़ है तो 1 करोड़ में बेचा जा रहा है। एक आखिरी सवाल, सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये सिलसिला है क्यों? नेहरू गांधी परिवार देश की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे कतार में खड़ा था। बलिदानी परिवार है, सोनिया गांधी ने खुद ही प्रधानमंत्री पद ठुकराया है सबके सामने। आज भी कोई आवाज उठती तो राहुल गांधी की आवाज उठती सरकार के खिलाफ निडरता पूर्वक। तो अगर वो समझते हैं कि ईडी से बुलवा कर या डरा कर धमका कर इस परिवार को चुप करा लेंगे, तो हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे सन 47 के पहले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या औकात है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।